जय माता रानी। दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज सुनिए दुर्गा सप्तशती पाठ का छठा अध्याय। ऋषि ने कहा, देवी के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर दूत को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने असुर राज से सारा वृत्तांत जाकर कहा। दूत से ऐसी बात सुनकर दानवराज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, ध्रुमलोचन, तुम अपनी सेना के साथ अभी वहाँ चले जाओ और उस दुष्ट स्त्री के केस पकड़कर घसीटते हुए यहाँ बलपूर्वक लाओ। उसका राक्षस यदि कोई यक्ष, गंधर्व, देवता आदि हो तो उसका भी वध कर डालना। तब ऋषि ने कहा, ध्रुमलोचन अपने स्वामी का आदेश मिलते ही 60,000 दानवों के साथ लेकर उसी क्षण चल पड़ा। पर्वत के निकट पहुँचते ही उसने हिमालय वासिनी देवी को देखा और आज्ञा के स्वर में कड़क कर बोला, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास अभी चल। यदि तू स्वेच्छा चलने को तत्पर नहीं होगी तो मैं तुझे बलपूर्वक पकड़कर ले चलूँगा। सेनापति की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम राक्षस राज के कहने से यहाँ आए हो और स्वयं भी पराक्रमी हो। इस समय तुम्हारे साथ विपुल वाहिनी भी है। इसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तदनंतर ऋषि ने पुनः कहा। देवी का नकारात्मक उत्तर सुनकर ध्रुमलोचन वेगपूर्वक देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने हूँ शब्द का उच्चारण करके उसे वही ढीर कर दिया। फिर तो वह विशाल सेना एक बार ही देवी पर टूट पड़ी। तत्पश्चात दानवी सेना के साथ अंबिका का तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध चलने लगा। इतना देखकर देवी वाहन क्रोध सिंह भी अपने अयालों गर्दन के लंबे बाल को फटकारता हुआ राक्षसी सेना में घुस पड़ा। सिंह ने कुछे को पंजों के खरोच से, कितनों के जबड़ों से तथा कितनों को धराशायी करके दाढ़ों के प्रहार से मार डाला। उस सिंह ने कितने ही राक्षसों का पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाला तथा कितनों के सिर को थप्पड़ के आघात से उड़ा दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने चबा डाले और कितनों के पेट चीर करके अपने अयालों को फहराते हुए उनका खून पी डाला। देवी के महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही संपूर्ण असुर सेना का विध्वंस कर दिया। जब शुंभ को यह खबर मिली कि युद्ध में ध्रुमलोचन मारा गया तथा उसकी समस्त सेना का विनाश सिंह द्वारा हो गया तो अत्यंत क्रोधावेश में उसकी होठ कम्याम हो गए। उसने चंड मुंड नामक 2 महाबलशाली दानवों को आदेश दिया, हे चंडमुंड, तुम अपनी असंख्य सेना के साथ अभी वहां जाकर उसे बांध लो और उसे घसीटते हुए मेरे पास लाओ। यदि उसे इस प्रकार का लाना संभव ना हो तो आसुरी सेना की मदद से उसे वहीं पर मार डालना। उस दृष्टि की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को अपने पास में बांध करके शीघ्र ही वापस लाओ। इस प्रकार छठा अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए 7वां अध्याय। ऋषि ने कहा, शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंडमुंड अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर देवी के पास चल पड़े। उन लोगों ने पर्वतराज हिमालय की स्वर्णिम ऊंची चोटी पर देवी को सिंह पर सवार देखा। देवी मंद मुस्कान बिखेर रही थी। देवी को देखते ही उन्हें पकड़ने की उद्देश्य से अचानक ही आसुरी सेना उन पर टूट पड़ी। किसी ने अपना धनुष संभाला तो किसी ने मयान से तलवार खींच ली तो कुछिक देवी के सामने आकर खड़े हो गए। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गई। क्रोधानल के धधकने से उनकी मुखाकृति काली हो गई, उनकी भवें तन गई तथा उस स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार तथा पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से सुशोभित हो रही थी। उनके हाथ की तलवार विशिष्ट प्रकार की थी।
उनके शरीर का मांस सूखकर केवल अस्थि पंजर रह गया था। इसी वेश के कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी लग रही थी। उनके विशाल मुख गहर में जीव लबलबा रही थी, जिसके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थी। उनके नेत्र अक्षी कोटरों में भीतर की ओर धंसे हुए थे। उनकी आंखें लाल वर्ण की थी। वे देवी अपनी भीषण गर्जना से त्रिलोक को कंपित कर रखी थी। वे कालिका देवी मुख्य असुरों का वध करती हुई बड़े वेग से दैत्य की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना भक्ष्य बनाने लगी। वे विकराल देवी अपने एक ही हाथ से पकड़कर अंगरक्षसों, अंकुशधारी महाबली, बड़े बड़े वीरों तथा गंडधारी विशालकाय हाथियों को अपने मुख में भर लेती थी। इसी तरह हाथी, घोड़े, सारथी आदि को निगलकर भीषण आवाज में उन्हें चबा रही थी। किन्हीं किन्हीं राक्षसों के केस खींचकर, किन्हीं की गला मरोड़कर, किसी को पैरों तले रौंदकर एवं किसी को अपने वज्र प्रहार से हिमालय भेज देती थी। दानवों द्वारा छेपित अस्त्र शस्त्रों को वे मुंह में पकड़कर दांतों से पीस डालती थी। काली ने उन महाबली दैत्य समूहों को कुचल डाला। कितनों को ही उन्होंने अपना आहार बनाया तथा कितनों को रणभूमि से भागने में विवश कर दिया। कोई तलवार की धार से चीर डाले गए तो कोई खंडवाग एक प्रकार की बड़ी तलवार से मार डाले गए और कितने ही उनके नकूले दांतों में पीस गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उस विशाल सेना का अंत कर डाला। अपनी सेना का इस प्रकार नाश होते देखकर चंड वेग पूर्वक काली की ओर लपक पड़ा। उसने अपने बाण बरसाकर तथा हजारों बाण प्रयुक्त अपने चक्रों को चलाकर देवी को ढक दिया। देवी के मुख विवर में प्रविष्ट वे अनेकों चक्र ऐसे लगे मानो अनेक सूर्य मंडल मेघों से ढक गए हो। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जना के साथ अट्टहास किया। उनके मुख से अंदर अदृश्य से रहने वाली दंत पंक्ति चमक के कारण बहुत ही उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। देवी ने अपनी लंबी तलवार से ही शब्द उच्चारित करते हुए चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक का सफाया कर दिया। चंड के मरते ही मुंड तेजी से देवी की ओर झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रोध होकर अपनी तलवार से मुंड को भी मार गिराया। चंड मुंड के गिरते ही बची खुची सेना भाग खड़ी हुई। तब देवी चंड मुंड के कटे सिर को हाथ में लेकर भगवती चंडिका के पास गई और विकट अट्टहास करके कहने लगी, हे देवी, मैंने इस चंड मुंड नामक महापशु को तुम्हें भेंट दिया है। अब आगे युद्ध में शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। तदनंतर ऋषि ने कहा, चंड मुंड के खंडित सिर को देखकर कल्याणकारिणी चंडी देवी काली से मधुर वचनों में बोली, हे देवी, तुमने मुझे चंड और मुंड को अर्पित किया है। अब से विश्व में तुम्हारी ख्याति चंड मुंडा के नाम से होगी। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता रानी। दोस्तों, माता भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। पहले सुनिए दुर्गा सप्तशती देवी कवच। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और जो आप तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी, पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां संकट माता, 6ठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी तथा 9वीं सिद्धिदात्री है।
जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटपूर्ण अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगजननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, वराही का महिष, ऐनेन्द्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गुरूर है। महेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी लक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती है। श्वेतवर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्राह्मणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ है। समस्त देवियाँ अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सुसज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियाँ हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृति से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मसूल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शास्त्र सुबोधित रहते हैं। उनके शास्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों के अभय प्रदान करता है। महाभय नाश, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त है। महारौद्रे, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी और दृष्टि पात्र भी नहीं कर सकता। ऐनेन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे और आग्नेय शक्ति आग्नेय कोण में रक्षा करे। वराही देवी दक्षिणा दिशा में, खंडक धारणी नैऋत्य कोण में, वाडिनी शक्ति पश्चिम में तथा मृग वाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करे। कुमारी शक्ति उत्तर में, शूल धारिणी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इस प्रकार सवारूढ़ चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करे। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति दाहिनी और अपराजित शिखा में उद्धोतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भव्य में यशवर्णी, भूमध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा शक्ति मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल्य भाग में सांकरी शक्ति मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृत कला और जीभ की रक्षा सरस्वती करे। मेरी दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्रघंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी ठूठी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्राकाली ग्रीवा की तथा धनुधारी शक्ति मेरे मेरुदंड रीढ़ की रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकबुरी, दोनों कंधों की खंडगिनी एवं ब्रजधारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की सुलेश्वरी और कुची भाग की सुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की एवं शूल धारिणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामनी एवं गुप्तांग में महेश्वरी मेरी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिषा वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाले महाबला मेरे जंघा की रक्षा करे। दोनों पैरों की ठूठी की नरसिंही, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजसी देवी, पैर की अंगुलियों की श्रीदेवी तथा तलुओं की रक्षा तलवासिनी करे। दंसरथ तथा कराली नखों की उदकेश्वरी देवी, केशों की कौबेरी, रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे।
पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा कर। कालरात्रि आंतों की, मुकुटेश्वरी पीत की, पदावती पदाकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नस राशि में उत्पन्न तेज की तथा उभयदा शक्ति संधि स्थलों की रक्षा कर। ब्राह्मणी सुख की, छनेश्वरी छाया की, धर्म धारणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा कर। ब्रज हस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व, रंज एवं तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। बड़ाई आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश, कृति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्य की रक्षा करें। सुपथा, देवी पथ की, क्षेमकरी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजय देवी भय से मेरी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है, उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है, उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस व्यक्ति की इच्छा करता है, वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलता है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रैलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं, उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रिलोक्य में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी सतायु होता है तथा उसकी सभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे अस्थावर विष, कनेर भाग, अफीम आदि तथा जंगम विष, सर्प, विषु आदि के दर्शन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम, देवतादि, जल उत्पन्न, उपेत सीधी समस्त देवतादि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले का विशिष्ट रूप, डाकिनी, शाकिनी तथा अंतरिक्षचारी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, विताल, कुंडमांड तथा भीषण भैरवादि समस्त अनिष्ट कारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठ्यकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कृति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अंतर जो सप्तशती का पाठ करता है, वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन और कान युक्त यह पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रीति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप्य को प्राप्त कर आनंदपूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त हुआ। आप सुनिए अगला श्लोक। मार्कंडेय जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूप जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सौदा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी, आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त हे देवी तथा कालरात्रि, आपकी जय हो। हे मधुकैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्मप्रदे देवी, आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करो
एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप, यश, जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड, मुंड एवं रक्त बीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी, तुम मुझको रूप, जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शंभु, निशंभु और ध्रुमाक्ष नामक दैत्यों की संहारिणी हे देवी, तुम मुझको रूप, यश, सुख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरना और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी, तुम मुझे रूप, यश और कीर्ति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचिंत्य स्वरूपा एवं अचिंत्य चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी, तुम मुझे रूप, जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी हे चंडिके देवी, जो लोग आपको श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमन करते हैं उन्हें तुम रूप, यश, सुकृति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडिके देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें रूप, यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं उनको तुम रूप, जय और यश दो तथा उनके बैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप, बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो, रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों के शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण खींचते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्व को चूर करने वाली हे चंडिके, तुम शरणागत को रूप, जय, यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारिणी ब्रह्मा द्वारा वंद परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं को क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचिपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित हे परमेश्वरी, तुम मुझको रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्प को दालन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्त जनों को अत्यंत आनंद प्रौधनी है हे अंबिके, तुम मुझे रूप, जय, यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्रोत का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। इस प्रकार अर्गला स्तोत्र समाप्त हुआ। आप सुनिए कीलक स्रोत। मार्कंडेय जी मुनि ने कहा, जिन आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों ऋग, यजु और साम के समान है, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारणभूत है, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठक के लिए सप्तशती मंत्रों के अंडभूत रूप में है। जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ के उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्रोत के पाठ करने से ही भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती है। उच्च नादि कर्मों की सिद्धि तथा भीषण व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र मंत्र
तनादि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायन आदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस कीलक के पाठ मात्र से ही बिना तंत्र मंत्र तथा औषधियों की उच्चाटनादि क्रियाएं संपन्न होती है तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहाँ अन्य मंत्रों के जपादि से जो फल प्राप्ति होती है, वही केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंकरा रूपी प्रसन्न के समाधान से भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त कर रखा, अर्थात सप्तशती के समस्त मंत्रों को कीलित कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या अष्टमी को स्थिर चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसका निसंदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा को अर्पित कर प्रसाद रूप में उस धन का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय ही उन लोगों पर प्रसन्न होती है, क्योंकि सप्तशती के फल को शिव जी ने कीलित कर रखा है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं, वे अंतकाल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस कीलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चाताप ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है, उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्तोत्र का पाठ मंदर स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतः सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती की कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु विनाश एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। इस प्रकार कीलक स्तोत्र समाप्त हुआ। तो दोस्तों, कवच, अर्गला और कील, इस तीनों को बोले बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि गलती ना हो और जगदम्बा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय आनंद करनी। तुमको निसी दिन ध्यावत, तुमको निसी दिन ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिवेरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। मांगे सिंदूर विराजत, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृदे मंद को उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। केहरी वाहन राजद खंडगे खपर धरी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी।
कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती ओ मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समय ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती ध्रुम बिलोचन नयना ध्रुम बिलोचन नयना निशे दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे सुनित बीज हरे ओ मैया सुनित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सूर्य भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्राह्मणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी ओ मैया तुम्हें कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम्हें शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो ए मैया नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजे डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम्हें ही जग की माता तुम्हें ही हो भरता ओ मैया तुम्हें ही हो भरता भगतन की दुख हरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित बड़हु अवधारी हो मैया बड़हु अवधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूरे बाती ओ मैया अगर कपूरे बाती श्रीमाले के तुम्हें राजत श्रीमाले के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे ओ मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुखी संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अम्बे दुख हरनी निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहु लोक फैली उजियारी शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भूकुटी विकिराला रूप मातु को अधिक सुहावे दरस करत जन अति सुख पावे तुम संसार शक्ति लय कीना पालन हेतु अन्न धन दीना अन्नपूर्णा हुई जग पाला तुम ही आती सुंदरी वाला प्रलय काल सब नासन हारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे
रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सब बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धारा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भाई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरी जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंध दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जाति बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरवी तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोए भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खंडग विराजे, जाको देखी काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाति उठत शत्रु है सूला। नगर कूट में तुम ही विराजत, तीहू लोक में डंका बाजत। शंभु निशंभु दानव तुम मारे, रक्त बीजे शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अंग पार मही अकुलानी। रूप कराल कली को धारा, सेन सहित तुम तीन सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भाई सहाय, मातु तुम सब तब तब पर। अमरपुरी औरो सब लोका, तौ महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि साथ पुकारी, युग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरण जकप तिन कीनो, काम क्रोध जिति सब लीनो। निशिदिन ध्यावत ध्यान धरो शंकर को, काहू कल निशि सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को परम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निकट सतावे, मोह मदाधिक सब बिनसावे। शत्रु नाश कीजो महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, श्रीधि सिद्धि दे करहु नियाला। सब लगी जियो दाया फल पाऊँ, तुम्हारे जस मैं सदा सुनाऊँ। दुर्ग चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोगे परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सतत नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्राणतः समतामः। रौद्राय नमो नित्याय ग्रहवेद्रात्वे नमो नमः। ज्योतिषनावे चन्द्ररूपिणे सुखाय सतत नमः नमः। कल्याणे प्राणतः विद्रये सिद्रये नमो नमः। नेत्रते भूवत लक्ष्मी सर्वाणि ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गापराय सराय सर्वकारिणे खताय तैथिवे। कृष्णाय ध्रुमाय सतते नमः। असि स्वामी रुद्राय नमस्तवे नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय दव्ये कृते नमो नमः। या देवी सर्वभूतों से विष्णु मायधे स्थिता, नमस्तवे नमस्तवे नमस्तसे नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेते विसीदे, नमस्तसे 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षणिकरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जयतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कनितेरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु समृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मृत्युरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमे नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्यापी देवे नमो नमः। चित्रूपेण कृतनिवेदन व्यापनस्था जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टं श्रेयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु साना शुभेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भिन्तु चापद या साम्प्रत चौथादित्य प्रीतेरसं विरासि सुरेणे मस्तिस्तस्य या समृता दक्षिणे में हान्ति सर्वपदे भक्ति विनम्र मूर्तिं भी नमस्तुभे 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अगर माँ के पाठ करने के बाद अगर कोई गलती हो जाए, इसके लिए आप क्षमा प्रार्थना माँ से कर सकते हैं और माफ़ी मांग सकते हैं। तो इसकी भी कथा आप सुनिए। हे जगदम्बिके, मेरे द्वारा किए गए पाठ में जहाँ कहीं माताओं की त्रुटि विसर्ग अनुस्वार के उच्चारण में कमी रह गई हो, तो इन समस्त त्रुटियों को आप क्षमा करके मेरे किए गए संकल्पों को पूर्ण करने की कृपा प्रदान करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने की विधि भी नहीं जानता, अतः मुझे क्षमा करो। हे परमेश्वरी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपकी पूजा की है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करें। हे परमेश्वरी देवी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि की भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। हे माता, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आह्वान का ज्ञान है न ध्यान का।
स्रोत और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो आपकी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल आपका अनुसरण, आपके पीछे चलना, जो कि सभी क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हरण करने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से आपके चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करें, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। हे माता, इस पृथ्वी पर आपके सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल आपका बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। हे शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह आपके लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। माता जगदम्बा, मैंने आपके चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, आपको अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो आप अनुपम स्नेह करती है, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाता, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, आपके मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक भय निर्भय व्यवहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, किसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भगवती, जो अपने अंगों में चीता की राख भास में लपेटे रखते, जिनका विषय भोजन है, जो दिग्धारी है, मस्तक पर जटा और कंडक में नागराज वासु को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, उसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल आपसे परानी ग्रह की परिपाटी का फल है। आपके साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। अतः आपसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृदानी, रुद्रानी, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए व्यतीत हो। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक आपकी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी आप स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किरीट दृष्टि रखती है, वैसी कृपा दृष्टि से माँ यह आपके ही योग्य है। आप जैसा दयामती माता ही मेरे जैसा कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंध महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो आपका स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता था। इसे मेरी सठता न मान लेवे, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। हे जगदम्बा, मुझ पर जो आपकी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र सदैव अपराध क्यों न करता, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती।
हे महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और आपके समान दूसरी कोई पाप हरनी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वैसा करे। इस प्रकार देवी अपराध क्षमा प्रार्थना स्रोत समाप्त हुआ। नमो नमो दुर्गे सुखी करनी, नमो नमो अम्बे दुखे हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भूकुटी विकिराला। रूपे मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आती सुंदरी वाला। प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सब बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धारा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भाई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरी जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंध दिजे मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जाति बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरवी तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोए भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खंडग विराजे, जाको देखी काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाति उठत शत्रु है सूला। नगरी कूट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शंभु निशंभु दानव तुम मारे, रक्त बीजे शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अंग पार मही अकुलानी। रूप कराल कली को धारा, सेन सहित तुम तीन सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भाई सहाय, मातु तुम सब तब पर। अमरपुरी औरो सब लोका, तो महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि साथ पुकारे, युग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरण जकप तिन कीनो, काम क्रोध जिति सब लीनो। निशिदिन ध्यावत ध्यान धरो शंकर को, काहू कल निशि सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को परम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निकट सतावे, मोह मदादिक सब बिनसावे। शत्रु नाश की जो महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, श्रीधि सिद्धि दे करहु नियाला। सब लगी जियो दाया फल पाऊँ, तुम्हारे जस मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोगे परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी। आप सुनिए दुर्गा जी की आरती। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। मैया जय मंगल करनी, मैया जय आनंद करनी। तुमको निशिदिन ध्यावते, मैया जी को निशिदिन ध्यावते। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी।
मांगे सिंदूर विराजत टीको मृगे मदे को मैया टीको मृगे मदे को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्रवदनिनी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवरी रक्तांबरी राजे रक्त पुष्प गले माला रक्त पुष्प गले माला कंठन पड़े साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खंडगे खपड़ धारी सूर्य नर मुनि जन सेवत सूर्य नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। ओ मैया नासाग्रे मोती कोटि के चंद्र दिवाकर कोटि के चंद्र दिवाकर राजत समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शोभे निशोभे विदार महिषासुर घाती। ओ मैया महिषासुर घाती ध्रुम बिलोचन नैना ध्रुम बिलोचन नैना निसे दिन मद माते। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे सुनित बीज हरे। ओ मैया सुनित बीज हरे मधुकैटभ दो मारे मधुकैटभ दो मारे सूर्य भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानि रुद्रानि तुम्हें कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम्हें शिवे पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजे डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। ओ मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वरहु अभय धरी। ओ मैया वरहु अभय धरी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। हो मैया अगर कपूर बाती श्रीमाले के तुम्हें राजत श्रीमाले के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति।
ओम जय अम्बे गौरी, ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुखी संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करनी, मैया जय आनंद करनी। प्रेम से बोलिए श्री दुर्गा जी की जय।